अधिकतर लोग मेस का खाना खा खा कर बड़ी बड़ी बीमारियों में जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार अगर कैंटीन के मालिक को एक प्रकार से एक टेन्योर मिल जाता है ना, फिर वो पूरी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अपने लाभ के लिए ज़्यादा काम करता है। विद्यार्थी के लिए या स्टाफ के हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको उन विषयों से परिचय करवाने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप थोड़े सावधान रहें और आप अपने आप को बचाकर चलें और आप एक अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारे विशेषकर भारत के अंदर जितने भी हॉस्टल्स हैं, आर्मी कैंटीन्स हैं और कई तरह के जो और भी संस्थाएं हैं जहां पर मेस चलती है बेसिकली। तो जहां पर भी मेस चलती है तो अधिकतर लोग मेस का खाना खा खा कर बड़ी बड़ी बीमारियों में जा रहे हैं। ये मैं बात दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास इन 40-45 सालों में मेरी प्रैक्टिस में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स और कॉरपोरेट में काम करने वाले लड़के लड़कियाँ और इवन आर्मी के भी लोग मेरे पास में जो आए हैं, उन सब का जब मैंने इतिहास लिया यानी कि उनकी हिस्ट्री ली मैंने, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है उनके खाने पीने में उनका मेस का कारण बहुत बड़ा निकला। और समस्या क्या थी कि अब वो चूँकि हॉस्टल में उनको रहना है, वहीं उनको पढ़ना भी है, वहीं खाना खाना है, सब कुछ, तो उनकी बीमारी को अगर मुझे ठीक करना है तो मैं कॉज ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उनकी बीमारी भी ठीक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। और एक बार जब आप कहीं पर भी किसी संस्था में जुड़ते हैं, चाहे वो आर्मी हो, हॉस्टल हो या और भी कोई कॉर्पोरेट जगत हो, तो उसमें जो वहाँ पर खाना मिलता है वो आपको मजबूरी में खाना ही पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है इस मेस के साथ में, ज़रा मैं वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मेस वर्ड क्या है? MESS। आप जानते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या मालूम है आपको? कि मेंबर ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस। इसका मतलब क्या है? मेंबर ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, उसका नाम मेस है कि जहाँ पर एक साथ सब लोग मिलकर जो है खाना खा रहे होते हैं। कैंटीन हम उसको कहते हैं जहाँ पर अल्प आहार मिलता है, और मेस हम उसको कहते हैं जहाँ एक प्रकार से पूरा खाना मिलता है, और हिंदी में इसका अर्थ भोजनालय होता है। तो मेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी संस्थाओं में, तो जिस प्रकार का आहार हमें दिया जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो कोई भी हमारे हेल्थ के हिसाब से नहीं दिया जाता। वो कैंटीन का जो मालिक होता है और उसकी जो समझ होती है और जो थोड़ा सा कॉलेज के हिसाब से, आर्मी के हिसाब से जो भी उनको गाइडेंस मिलती है कि भाई ये खाना है हमारे विद्यार्थियों को या हमारे सैनिकों को देना है या हमारे स्टाफ को देना है। दोस्तों, एक बार अगर कैंटीन के मालिक को एक प्रकार से एक टेन्योर मिल जाता है ना, फिर वो पूरी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अपने लाभ के लिए ज़्यादा काम करता है। विद्यार्थी के लिए या स्टाफ के हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप जानते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक उनका अगर खाना देखा जाए ना, तो वो इतना थोड़ा सा अनहेल्दी टाइप ही होता है कि अगर आप किसी
किसी के भी संस्था में जाकर आप उनके विद्यार्थियों से, स्टाफ से पूछोगे ना, तो वो कहेंगे क्या करें भाई, सब खाना पड़ता ना, जो मिलता है उस तरह से खाना ही पड़ता है। और इसके कारण जितने मैंने बड़े बड़े पेट के रोग देखे हैं, जब वो विद्यार्थी 25-30 साल के बाद, जब वो अपनी उम्र के बाद जब बाहर आता है, तो वो अपने 8-10 साल या 5 साल जब तक वो वहाँ रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ अपने साथ में लेकर आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने अनुभव की है। आप देखिए उनके जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, आटा वगैरह होता है, वो सब एक प्रकार से जितना एक मीडियम क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी नहीं, मीडियम क्वालिटी या थोड़ी लो क्वालिटी, वो लोग जनरली खरीदने की कोशिश करते हैं लॉट्स में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये अधिकतर इन लोगों का इतना गलत कॉम्बिनेशन आहार का होता है कि एक साथ जो है सब कुछ दे दिया जाता है, और उसके कारण जो है स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि क्या खाया जाए या क्या नहीं खाया जाए, और कोई भी एक हेल्दी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता उनके खाने में। और सबसे जो डेंजरस जोन जो मैंने इसके अंदर देखा है कि एक बार सुबह जब वो तेल यूज़ करते हैं कैंटीन के लोग, मान लो ब्रेड पकौड़ा बनाया या और कोई तली हुई चीज़ बनाई, तो वही सेम तेल वो दाल में छौंक मारते हैं, वही तेल से वो पराठा बनाते हैं, वही तेल जो है वो पूरी सब्जियों में तला जाता है। और अधिकतर इन कैंटीन के मालिकों को मैंने देखा है इनके कैंटीनों में, और ये सब जितने भी जो शादी ब्याह में भी जो काम करते हैं, कि ये तेल के अंदर ही सब्जियों को पूरी तरह तल देते हैं अच्छी तरह, और एक ग्रेवी बना के रखते हैं जो काफ़ी फैट वाली होती है और फ्राइड फैट होती है। तो उसके कारण जो है वो जो फ्राइड फैट और वो जो तली हुई सब्जियां होती है, उनकी जो सब्जी बनती है ना, वो सब्जी फिर हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। यानी कि अगर लड़कियां हैं तो उनको फाइब्रॉइड, सिस्ट और कई तरह के गॉल ब्लैडर के स्टोन, ये सब उनको बन सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनके पेट में गैसेस, अल्सर, अल्सराइटिस कोलाइटिस, मैंने प्रैक्टिकली IBS और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये कॉमन मैंने इन लोगों के अंदर देखा है। और बाद में यही जो फ्राइड ऑयल्स वगैरह फैट्स होती हैं, ये उनके बाद में हार्ट ब्लॉकेजेस के कारण बन जाती है, उनके गंजेपन का कारण बन जाती है, उनके स्किन डिसऑर्डर के कारण बन जाती है, उनके लिवर के प्रॉब्लम के कारण बन जाती है। तो ये बहुत सारी बीमारियों को मैंने देखा है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई मैस के खाने से अपने बच्चों को बचाएं। और मैस वाले जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो संस्थाएं सुन रही है, तो प्लीज़ अपने मैस में जो है हेल्दी खाने की एक प्रथा प्रचलन करें, क्योंकि आप 2, 4, 5 साल या 10 साल लोगों को जब अपने साथ रखते हैं, तो आप उसको बड़ी बड़ी बीमारियां उपहार में देकर आप बाहर भेजते हैं। तो इसीलिए कम से कम 3 मील जो आप दिन भर में देते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 1 मील तो विद्यार्थियों को कम से कम फलों की मिलनी चाहिए, जो नॉर्मली कहीं पर भी कैंटीन में किसी मेस में नहीं मिलती, पहली बात। और दूसरी बात, विद्यार्थियों को जो है और जो भी लोग स्टाफ वगैरह होते हैं, उनको खाने में सलाद जो है वहाँ पर इतना कम रखा जाता है कि लोग जो है 1-1 टुकड़े, 2-2 टुकड़े खीरे, ककड़ी, टमाटर के, प्याज के लेकर जो हैं अपनी प्लेट में रखकर चले जाते हैं, और वो भी समझते हैं इतना ही खाना खाना होता है। तो कम से कम जो भी संस्थाएं आज अपने आर्मी, अपने स्टाफ या अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ देखना चाहती है, ऐसा उनका एटीट्यूड है, तो मैं उनको कहता हूं कि अच्छी मात्रा में कच्ची सब्जियां, सलाद जो है वो ज़रूर विद्यार्थियों के खाने में रखें, अंकुरित दालों को उसके अंदर समावेश करें, और एक बार दिन भर में कम से कम 1 मील प्रॉपर फ्रूट्स की ज़रूर करें, क्योंकि जो बच्चे फल खाना भी चाहते हैं ना, तो उनको उस मेस में, कैंटीन में मिलता नहीं है। और अगर मैं उनको प्रोग्राम दे भी दूं कि बेटा घर आप जाके ऐसा प्रोग्राम करो, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनको अपनी पर्सनल जूस मशीन खरीदनी पड़ती है, उनको पर्सनल बाज़ार जाके अपना खाना खरीदना पड़ता है, और उनकी फ़ीस के अंदर चूँकि मैस इंक्लूड होती है, तो उसके कारण जो है उनको डबल खर्चे उनके ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि भाई कि मेस वाले जो हैं वो लालचवश काम ना करके, हमारे स्टाफ, हमारे आर्मी, हमारे विद्यार्थी जो आगे बढ़कर बहुत दुनिया में काम करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को लालचवश डिस्ट्रॉय प्लीज़ ना करें,
और एक सही प्रकार का फाइबरस फूड जो है वो अपने खाने में इस्तेमाल करें, और तला हुआ तेल घी का इस्तेमाल जो है कभी भी रिपीट ना करें। जो एक बार तल गया उसको उसका उपयोग करने का कोई और तरीका ढूंढ लें। लेकिन विद्यार्थियों को ना इतना तला हुआ रड़ा हुआ, यानी कि एक प्रकार से अगर उसको टच भी करो ना तो उसको हाथ को धोने में कम से कम आपको 2-3 बार साबुन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसीलिए कम से कम इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को भी बचाएं। आप जाके प्रिंसिपल्स या उनके हेड जो होते हैं उनको जाके शिकायत करें कि हमारे बच्चे, हमारे आर्मी या हमारे स्टाफ जो है बीमार पड़ रहा है, ताकि वो एक सही चेंज अपने मेस में लेकर आएँ। बस इसी पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि थोड़ा सा अगर हेल्दी फूड होगा तो हमारे आने वाली जनरेशन थोड़ी हेल्दी होगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा अगले वीडियो में ऐसा ही कोई विषय लेकर।